अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जैसे कि आपका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर ख़त्म हो गया मुकम्मल अकॉर्डिंग टू सिलेबस। दूसरे चैप्टर का एक्सरसाइज रह गया, वो भी फुर्सत मिली तो इंशाल्लाह वो भी आपको करवा के दूंगा। अब डिमांड आ रही तीसरे चैप्टर की, तो तीसरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, अब उसका दूसरा लेक्चर कह सकते हो। बल्कि आप अगर कोर्स के अंदर देखोगे तो पहला तो केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद वो डायरेक्ट वेस्पर थ्योरी दे रहा है। वेस्पर थ्योरी आपको मॉलिक्यूल का शेप बताता है, लेकिन आप शेप को उस वक्त समझ सकते हो जब आप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से वाकिफ़ हो जाओ, जब आप मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री से वाकिफ़ हो जाओ, तब जाके आपको शेप समझ आएगा। इसका मतलब है पहले हमने स्ट्रक्चर समझना है। क्या समझना है? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर का नॉलेज हमें बेहतरीन नॉलेज देगा रेजोनेंस का टॉपिक। कौन सा? रेजोनेंस का। ठीक, रेजोनेंस के कुछ मेन पॉइंट मैं लिख चुका हूँ, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिस में आऊँगा। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखिए, इंशाल्लाह आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे। मैं बेहतरीन पॉइंट आपको निकाल के दूंगा। रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस टॉपिक को कहते हैं। ठीक, इसकी डिफिनेशन में लिख चुका हूँ ऑलरेडी, ताकि आपके हमारा वक्त बचे और हम आगे अपना काम कर सकें। ठीक, डिफिनेशन क्या है? द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस इन विच टू आर मोर स्ट्रक्चर, ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर आर रिटन फॉर ए कंपाउंड विच डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपसे कह रहा है कि ऐसा स्ट्रक्चर जब आप एक कंपाउंड के लिए दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ स्ट्रक्चर से आप उस कंपाउंड को एक्सप्लेन करते हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस। ऐसा प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, तो प्रॉब्लम तो वहीं पे आ रही है कि हम एक कंपाउंड लेंगे, उसके दो तीन स्ट्रक्चर आपको बना के देंगे। अब ये स्ट्रक्चर जस्ट आपका हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली डज नॉट पॉसिबल। अगर मैं आपके सामने कंपाउंड रखूंगा, आप मुझे कहोगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं आपको बुक के ऊपर तो बता सकता हूँ, बोर्ड के ऊपर बता सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये इन साइंसदानों की एक सोच है। ठीक, जैसे आप लोग साइंस की फील्ड में आते हो, दो तरह की डिफिनेशन का सामना करते हो। एक होता है कंसेप्चुअल डिफिनेशन, एक होता है ऑपरेशनल डिफिनेशन। ऑपरेशनल डिफिनेशन वो होता है जिसे आप प्रैक्टिकली प्रूव कर सको। कंसेप्चुअल डिफिनेशन वो होता है जिसे आप सिर्फ समझ सको, प्रैक्टिकली डज नॉट एप्लीकेबल। ठीक, तो यहाँ पे भी ये जो रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस का जो टॉपिक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये हम फिजिकली, मतलब ये हम टेबल के ऊपर, ये हम बुक के ऊपर, ये हम बोर्ड के ऊपर आपको सबूत के साथ प्रूफ करके दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये स्ट्रक्चर हम नहीं दिखा सकते। ठीक, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। ये भी वही कह रहा है कि ऐसा कंपाउंड जिसके दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर हो और उनमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस। और उसके नतीजे में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मदद या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें लेवल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, उसकी तरफ भी मैं आपको ले जाऊंगा। मेन पॉइंट्स आप देखिए, पहला देखिए, यही पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारे मेन पॉइंट में लिखे हुए हैं। नंबर 1, द डिफरेंट स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो इस मरहले में, इस प्रोसेस में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर पैदा होगा, वो स्ट्रक्चर जो है, वो स्ट्रक्चर आपके पास जो है वो क्या कहलाया जाएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहलाया जाएंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, नंबर 2, ये नंबर 1 है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर नहीं है। ये क्या है? ये इन साइंसदानों की सोच है, ये एक स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली आप इसको कभी नहीं देख सकते। ठीक, नंबर 3, तीसरा पॉइंट, दे आर हाइपोथेटिकल एंड एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। ये आपसे क्या कह रहा है? ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है और सिर्फ पेपर के ऊपर अवेलेबल है, प्रैक्टिकली आप इसको कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। नंबर 4, चौथा पॉइंट, दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड और आइसोलेटेड इन लेबोरेटरी। ये आपसे कह रहे हैं कि आप इसको कभी लेबोरेटरी में इस स्ट्रक्चर को तैयार नहीं कर सकते, ना आप इसको लेबोरेटरी में अलग करके किसी को दिखा सकते हो। नो, नॉट पॉसिबल। ये एक साइंसदानों की सोच है, उस सोच तक हमें मूव करना होगा। ठीक, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता कैसे है। ठीक, नंबर 5, पांचवा पॉइंट, द रियल एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर इज द हाइब्रिड।
द रियल एंड एक्चुअल। देखें, इंसान कंफ्यूज हो जाता है, कंपाउंड के दो स्ट्रक्चर बन जाते हैं, फिर इंसान कहता है कि इस स्ट्रक्चर को यूज करूं या इस स्ट्रक्चर को यूज करूं। नहीं, उन स्ट्रक्चरों की एक ऐसा स्ट्रक्चर हम निकालेंगे, अलग स्ट्रक्चर निकालेंगे, उसे हम कहेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और वही हाइब्रिड स्ट्रक्चर हर जगह पे यूज होगा, वही स्ट्रक्चर हर जगह पे यूज होगा। वही बात तो इधर आपसे कह रहा है, द रियल एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर इज द हाइब्रिड ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर 6, छठा पॉइंट, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज ए सेपरेटेड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे से सेपरेट होगा बाय मींस ऑफ डबल हेडेड एरो। इस तरह की डबल हेडेड एरो से आप उस स्ट्रक्चर को सेपरेट करोगे। आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ ओजोन का स्ट्रक्चर दिया है, मैं ओजोन में आपको मास्टर बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। मैं आहिस्ता आहिस्ता से 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, मल्टी एटम्स, पोली एटम्स की तरफ भी जा रहा हूं, उसके स्ट्रक्चर्स भी अब मैं आपको निकाल के दूंगा। सबसे पहला अगर आपसे कोई पूछे H2 का क्या स्ट्रक्चर होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर H2 का क्या स्ट्रक्चर आएगा। अगर आपसे कोई पूछे N2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, आप कंफ्यूज होगे, ठीक। और अगर आपसे कोई पूछे O2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? नहीं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके बनेंगे? जिसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आएगा। क्या आएगा? फॉर्मल चार्ज। खैर वो बात मैं आपको बताऊंगा, इनके स्ट्रक्चर में मिनट में आपको निकाल के दे देता हूं। देखिए कितने एटम है? 2 एटम है। सबसे पहले इस मॉलिक्यूल के अंदर आपने जो एटम मौजूद है उस एटम के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने। मैंने क्या कहा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने निकालने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन जो एटम के आखिरी शेल में होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो एटम के आखिरी। और आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। एक का मतलब है इसके पास एक शेल है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1। अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एटम कितने हैं? 2। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। तो मैं यहां पे 2 लिख रहा हूं, ठीक। फिर जब हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी आप इसे कह सकते हो, ठीक। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने निकाला। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के लिए मैं एक रफ स्ट्रक्चर बनाऊंगा। रफ स्ट्रक्चर का मतलब है हाइड्रोजन 2 है तो मैंने एक हाइड्रोजन को इधर लिखा, एक हाइड्रोजन को इधर लिखा, इनके बीच में कम से कम एक बॉन्ड दूंगा। जब मैं इस मॉलिक्यूल को इस तरह ड्रा करूंगा, 2 एटम लिखूंगा, उनके बीच कम से कम एक बॉन्ड दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाएंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, ठीक। फिर हम निकालते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकालते हैं? लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जिसका सिंपल फार्मूला है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आपके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक। देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे 2। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 2। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 2। तो नेट रिजल्ट इज 0। मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस केस में नहीं आएगा, तो यही इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब हाइड्रोजन का क्या स्ट्रक्चर बनेगा? H' के बीच एक बॉन्ड बनेगा। अब आते हैं नाइट्रोजन की तरफ, ठीक। मैं आपको अभी आहिस्ता आहिस्ता से मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरफ वो एग्जांपल दूंगा, वो एग्जांपल समझाऊंगा जो आपके कोर्स में है, ठीक, जिसे हम ओजोन कहते हैं। हम उसी तरफ जा रहे हैं। अब आपसे कोई कहे नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बनाओ? नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या करोगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे। क्या निकालोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको ये पता होना चाहिए N2 के केस में नाइट्रोजन 1 आप लोगे। एक नाइट्रोजन आपने लिया। इस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, इस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? इस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। 7 का मतलब क्या है? कि इसके पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। मेरे इस इलेक्ट्रॉनों के साथ काम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। किसके साथ? वैलेंस। तो टोटल नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। लेकिन एटम कितने हैं? 2। तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएंगे 10। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप 2 नाइट्रोजनों को इस तरह लिख लोगे, एक नाइट्रोजन इधर, एक नाइट्रोजन इधर। इनके बीच एक बॉन्ड डाल दोगे, एक बॉन्ड। अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो? हमने तो सुना है कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड आते हैं। बिल्कुल आते हैं, वही चीज भी मैं यहाँ पे प्रूव करके दूंगा आपको, ठीक। नाइट्रोजन के बीच एक बॉन्ड आपने डाला तो इसका मतलब है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास निकल आए। कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। फिर निकालो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकालो? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालो। क्या निकालो? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के लिए फार्मूला क्या है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10।
बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, तो हो गए टोटल 8। मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है 8। इस 8 इलेक्ट्रॉनों को आप एटम को स्टेबल होने के लिए, जिसे हम 2 रूल्स कहते हैं, एक होता है डुप्लेट, एक होता है ऑक्टेट। डुप्लेट का मतलब है एटम के आखिरी शेल में एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 एटमों पे एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन और हीलियम। और जितने भी एटम हैं उनको स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब इन 8 इलेक्ट्रॉनों को आपने ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है, एक बॉन्ड दिया है, इनमें से आपने इनके क्या करने हैं? 8 ऑक्टेट पूरा करना है। मतलब ये जो नाइट्रोजन है, इसके आखिरी शेल में इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ये है, एक ये है, 2 हो गए। लेकिन आपके पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन और कितने हैं? 8। तो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मतलब अगर मैं इसको 2 लोन पेयर दूं, एक लोन पेयर इधर दूं, एक लोन पेयर इधर दूं, एक लोन पेयर इधर दूं, एक बॉन्ड इधर दे दूं, तो इसका मतलब है कि इस नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। मतलब इसका ऑक्टेट पूरा है। क्या इस बदबख्त का ऑक्टेट पूरा है? इसका भी आपने ऑक्टेट पूरा करना है। ठीक, अब देखिए आपने इस 8 में से कितने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब 8 से अगर 6 निकालेंगे तो 2 बचेंगे। तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ 2 देख सकते हो। क्या इसका ऑक्टेट पूरा हुआ है? नहीं, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। अब आप क्या करोगे? ये जो आपके पास लोन पेयर 8 निकले थे, पहले तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए आप लोन पेयर के तौर पे इस्तेमाल करो। क्या चीज? जैसे मैंने लोन पेयर के तौर पे इस्तेमाल किया। बवक्त सूरत आप इनसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हो। मैंने क्या कहा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हो। तो इसको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए क्या करोगे? देखिए, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या मैं इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को यहां पे बॉन्ड पेयर नहीं बना सकता? बना सकता हूं। क्या मैं इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को यहां पे बॉन्ड पेयर नहीं बना सकता? बना सकता हूं। अगर मैंने इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को यहां पे बॉन्ड पेयर में चेंज किया, इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां पे बॉन्ड पेयर में चेंज किया, क्या इसकी सीयत पे असर पड़ा? नहीं। देखिए, इसका ऑक्टेट पूरा है। गिनता हूं मैं, ये नाइट्रोजन है, इसके आखिरी शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब अब इसका ऑक्टेट पूरा है। क्या इसका ऑक्टेट पूरा है? बिल्कुल पूरा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा है। मतलब इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ड्रा करने के लिए आपने क्या करना होगा? 2 नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनाना होगा। ये बचपन से सीखते आ रहे हो, ये वही आपको फार्मूला निकाल के दे रहा है। ठीक, अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन में क्या करो? सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए O2 के अंदर ऑक्सीजन आप ले। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। 8 का मतलब क्या है? पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 6। मेरा काम है इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ 6। ठीक, अगर 6 है तो एक ऑक्सीजन के पास अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो मल्टीप्लाई करो 2 एटमों के साथ, तो कितने हो जाएंगे? 12। 6 दूनी 12। ठीक, फिर बॉन्ड पेयर। अच्छा, बॉन्ड पेयर निकालने के लिए क्या करोगे? एक रफ स्ट्रक्चर बनाओगे। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इधर लिख लिया, एक इधर लिख लिया, इनके बीच एक सिंगल बॉन्ड डाला करो। मैंने क्या कहा? बॉन्ड पेयर निकालने के लिए 2 एटमों को कम से कम एक बॉन्ड से जोड़ा करो, एक बॉन्ड से, तो बॉन्ड पेयर निकल आए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकल आए। ठीक, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकल आए? 1 2 इलेक्ट्रॉन निकल आए। अब निकालो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, क्या फार्मूला था? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास है 12 और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। तो कितने बचे? 10। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास 10 निकल रहे हैं, कार्नर वाले एटम, साइड वाले एटमों का ऑक्टेट पूरा करो या डुप्लेट पूरा करो। अगर हाइड्रोजन और हीलियम है तो डुप्लेट, और अगर दूसरा एटम है तो ऑक्टेट पूरा करो। अब अगर मैं इनके ऑक्टेट इस 10 इलेक्ट्रॉनों से फिल करने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या करूंगा? चलिए पहले इस एटम की ऑक्टेट पूरा करते हैं। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, 2 है, 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। चेक करें, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, मैंने इस 10 में से कितने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए। तो 10 में से 6 निकालेंगे, 4 बचेंगे, तो इस एटम को 4 मिलेंगे। तो चलिए मैंने दे दिए, एक ये, एक ये। ठीक, मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब इन 10 को मैंने इस्तेमाल किया। मैंने क्या कहा कि ये जो लोन पेयर आपके पास निकले, पहले तो इनको लोन पेयर
ऑक्टेट पूरा करने के लिए लोन पेयर के मकसद इस्तेमाल करो। बहुवक्त की जरूरत इनसे आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हो। मैंने क्या कहा, बहुवक्त की जरूरत डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आप इससे बना सकते हो। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? देखिए इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 है, ठीक। उसका तो ऑक्टेट पूरा है, इस एटम का पूरा नहीं है। तो क्या करो, यहां से एक लोन पेयर उठाओ। मैंने क्या कहा, लोन पेयर से आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हो, ठीक। तो यहां से जो लोन पेयर आप उठाओगे, यहां पे आप उसको क्या कर दो, बॉन्ड पेयर में बदल दो। क्या जब मैंने लोन पेयर से बॉन्ड पेयर बनाया, क्या इस एटम की सेहत पे असर पड़ा? नहीं पड़ा। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे हैं, वही 8 है जो पहले 8 थे, वही 8 है। क्या इसका ऑक्टेट पूरा है? यस, अब पूरा है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे हैं। मतलब ये एटम भी खुश, ये भी खुश। इसका मतलब है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते वक्त आपने क्या करना होगा, दोनों ऑक्सीजनों में डबल बॉन्ड डालना होगा। क्या बनाना होगा? डबल बॉन्ड। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से ले सकता है। मैं अभी उस एग्जांपल की तरफ जा रहा हूं जो आपकी बुक में है, ओजोन। जो आपकी बुक में है ओजोन, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। अदरवाइज मैं इसको साफ करने वाला हूं। डस्टर कहाँ गया? सॉरी, यस ये डस्टर, ठीक। अब आते हैं उस एग्जाम्पल की तरफ, अब आते हैं उस एग्जाम्पल की तरफ जो आपके बुक में दिया हुआ है, जिसे हम कहते हैं ओजोन, जिसे हम कहते हैं ओजोन। बहुत से स्टूडेंट ओजोन के स्ट्रक्चर को नहीं समझते, एग्जाम में इस तरह के स्ट्रक्चर आ जाते हैं। ये देखिए, हाँ अभी हम रेजोनेंस की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल तो मैं आपको लेवे स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? लेवे स्ट्रक्चर। अब मैं ओजोन को बुनियाद बनाते हुए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरफ जाऊंगा, ठीक। देखिए मैंने लिया O3, क्या लिया? O3, ठीक। पहले मैं इसका लेवे स्ट्रक्चर बनाऊंगा। मैंने क्या कहा? लेवे स्ट्रक्चर। देखिए एक ऑक्सीजन मैंने लिया, उस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। 8 का मतलब क्या है? पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 6। मेरे इस 6 के साथ काम है, ठीक। तो इसका मतलब है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास है 6, लेकिन एटम कितने हैं? एटम है 3। एटम कितने हैं? 3। एटम है 3। तो अब देखिए 6 या 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब निकालो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर की निकालने के लिए क्या करोगे? ए स्ट्रक्चर बनाओ। देखिए एटम कितने हैं? 3। तीनों की तीनों ऑक्सीजन है। तो ये देखिए, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन मैंने बना दिया, ठीक। जरूरी नहीं है आप इसको ट्राइंगल में बनाओ, स्ट्रेट अवे भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं इसमें, ठीक। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। बॉन्ड पेयर बनाने के लिए आपने क्या करना होगा, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब कभी किसी मॉलिक्यूल का आपने स्ट्रक्चर बनाना होगा, उसमें बॉन्ड पेयर निकालना होगा, तो उन एटमों के बीच कम से कम एक बॉन्ड होना चाहिए। तो यहां पे देखिए मैंने एक बॉन्ड दे दिया, यहां पे देखिए मैंने एक बॉन्ड दे दिया। जब मैंने एक एक बॉन्ड दे दिया तो O3 मेरे पास जनरेट होना शुरू हो गया। इसका मतलब है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस वक्त? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो अब क्या मैं लोन पेयर नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या चीज? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 18। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4, ठीक। तो 18 से 4 निकालोगे तो ये गालिबन आपके पास कितने आ जाएंगे? 14। कितने आ जाएंगे? 14 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकले। मैंने आपसे क्या कहा? इन 14 को आप क्या करोगे? कार्नर वाले एटमों का ऑक्टेट पूरा करने के लिए यूज करोगे। बहुत की जरूरत आप इनसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हो। मतलब लोन पेयर से बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर से लोन पेयर, कभी भी आप बना सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ये 14 इलेक्ट्रॉन है, मैंने अभी इसको एडजस्ट करना है ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, ठीक। कैसे? ऑक्सीजन 3 है, कॉर्नर वाले एटम एक ये है, एक ये है। सबसे पहले इसको ऑक्टेट को पूरा करो, इन 14 इलेक्ट्रॉनों को यूज करो। कितने को? 14 को। 14 को यूज करने के लिए एक लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। क्या इसका ऑक्टेट पूरा हुआ? बिल्कुल हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे हैं। यहां पे भी 1 2 3, मतलब कहने का मतलब क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 दूनी 12, 14 में से 12 निकला तो कितना बचा? 2, ठीक। तो कॉमन सेंस की बात है, इसका भी ऑक्टेट पूरा हुआ, इसका भी पूरा हुआ, तो जो 2 बचे हैं, 14 में से 2 बचे, एक में इसको दूंगा। क्या इस सेंटर वाले का ऑक्टेट पूरा है? नहीं है पूरा, चेक कर सकते हैं। देखिए इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा है, लेकिन इस बीच वाले का ऑक्टेट पूरा नहीं है। कैसे नहीं है? 1 2 3 4 5 6 है,
तो इसने क्या गुनाह किया है? इसने क्या गुनाह किया है? इसने तो कोई गुनाह नहीं किया है। इसके पास इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। मैंने इसका भी ऑक्टेट पूरा करना है। अब क्या करो? अब क्या करो? एक लोन पेयर को उठा के, एक लोन पेयर को उठा के यहां पे बॉन्ड पेयर बना दो। क्या बना दो? बॉन्ड पेयर बना दो। अच्छा, जब मैंने इस लोन पेयर को उठा के बॉन्ड पेयर बनाया, क्या इसकी सेहत पे असर पड़ा? नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं, लेकिन इसका मसला हल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं, ये तो ऑलरेडी पूरा है। अब यहां से रेजोनेंस शुरू हो जाता है। मैंने क्या कहा? रेजोनेंस। कैसे शुरू हो जाता है रेजोनेंस? अब गौर सुने, अगर मैं ओजोन का ये स्ट्रक्चर बनाऊं और इसको एक्सपेरिमेंटली चेक करूं, क्या करूं? एक्सपेरिमेंटली चेक करूं। जब इसको एक्सपेरिमेंटली चेक करूंगा तो ऑक्सीजन के बीच जब डबल बॉन्ड आएगा तो इसका बॉन्ड लेंथ बनेगा, बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर। मैंने क्या कहा? 121। और अगर ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो 148 पिकोमीटर बनेगा बॉन्ड लेंथ, जो एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया। लेकिन जब ओजोन को एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो ओ के बीच न उनको 121 का बॉन्ड लेंथ मिला, न 148 का मिला, बीच में मिला ऑक्सीजन के बीच। जब उन्होंने प्रैक्टिकली चेक किया तो ऑक्सीजन के बीच उनको क्या बॉन्ड लेंथ मिला? उनको मिला, साइंटिस्टों को मिला 128 पिकोमीटर। 128 पिकोमीटर। क्या मिला? 128। मतलब इस ऑक्सीजन के बीच भी 128, इस ऑक्सीजन के बीच भी 128, जो कि रूल के अगेंस्ट है। जबकि ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का लेंथ क्या होता है? 121। ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड का लेंथ क्या होता है? 148। यहां पे जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया ओजोन को, तो ओजोन का न ये बॉन्ड लेंथ निकला, न ये निकला, बीच में ये वाले एंगल निकले। कैसे निकले? अब इसको रेजोनेंस में चेंज करते हैं। ठीक, कैसे? मैं इसी स्ट्रक्चर को यहां पे उठा के पेस्ट करता हूं। ओ। मेरी बात समझ रहे हो? यहां पे क्या था? यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे लोन पेयर, यहां पे लोन पेयर, ठीक, यहां पे लोन पेयर, यहां पे बॉन्ड पेयर, ठीक, यहां पे लोन पेयर, यहां पे लोन पेयर, यहां पे लोन। एग्जैक्टली मैंने इसी स्ट्रक्चर को यहां पे ड्रॉ किया। मैं इस स्ट्रक्चर को कह रहा हूं ए स्ट्रक्चर। क्या कह रहा हूं? ए स्ट्रक्चर। अब मैं चेक करूंगा कि इस ऑक्सीजन, ये जो ओजोन है, ओजोन के इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? इसे हम कहते हैं फार्मल चार्ज। क्या कहते हैं? फार्मल चार्ज। फार्मल चार्ज का बड़ा सिंपल फार्मूला है। फार्मल चार्ज, ठीक, फार्मल चार्ज का बड़ा सिंपल फार्मूला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला है। ठीक। जब मैं इस फार्मूले को इसके ऊपर अप्लाई करूं या इसके ऊपर अप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? देखिए, इसका फार्मल चार्ज निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास पहले कितने थे? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। 6, ठीक, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 है। ठीक, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक, 6 - 4 - 2, ठीक है, 6 - 2, ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 6 - 6 = 0। इसका मतलब है ऑक्सीजन के बीच अगर डबल बॉन्ड हो तो उसका फार्मल चार्ज होगा 0, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इस ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ठीक, ये ऑक्सीजन ए है। ये ऑक्सीजन क्या है? ए है। अब आते हैं इस ऑक्सीजन की तरफ, बी की तरफ। ठीक, बी का भी इसी तरह फार्मल चार्ज निकालते, FC फार्मल चार्ज निकालते। इसका फार्मल चार्ज निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसमें ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? इसमें 6। अच्छा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 माइनस बॉन्ड पेयर कितने? 1 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, 6 - 6 - 0, ठीक है, 6 - 6, सॉरी ये 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये 6 माइनस ये आ जाएगा -1, यस, इस तरह कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6 - 7 = -1। ठीक, इसका मतलब है कि इसके ऊपर फार्मल चार्ज -1 आ रहा है। इस ऑक्सीजन को चेक करें, इस ऑक्सीजन का फार्मल चार्ज निकालें। ठीक, फार्मल चार्ज निकालने के लिए हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक, इसका ऑक्सीजन देखिए, इसका फार्मल चार्ज निकालेंगे इस ऑक्सीजन का। ठीक, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6 माइनस, ठीक है, और इसके पास बॉन्ड पेयर कितने? 1 2 3 4 5 6 माइनस, ठीक है, सॉरी लोन पेयर कितने थे? लोन पेयर
इसके पास लोन पेयर थे 2, ठीक है। बॉन्ड पेयर कितने 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 6 - 2 -3, यह आ जाएगा 6 - 5, यह आ जाएगा +1। इसका मतलब है कि इसके ऊपर पार्शियल +1 आ रहा है। एज ए होल मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब है कि ये फॉर्मल चार्ज घूम रहा है। अगर मैं इस फॉर्मल चार्ज को घुमाऊं, अगर मैं इस फॉर्मल चार्ज को घुमाऊंगा तो मैं इसको यहां पे घुमा सकता हूं। कैसे? यहां पे O है, यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक, यहाँ पे लोन पेयर है, कुछ इस तरह, सही। अच्छा, फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर आ रहा था पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर आ रहा था पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है। अब क्या होगा? ठीक, अब हम ये भी कर सकते हैं कि इस बॉन्ड पेयर को लोन पेयर बना दें, ठीक। अगर मैं इस बॉन्ड पेयर को लोन पेयर बना दिया दूसरे स्ट्रक्चर में, तो इस लोन पेयर को मुझे क्या करना होगा? बॉन्ड पेयर बनाना होगा। तो एक और स्ट्रक्चर आ जाएगा। देखिए, एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से हम सेपरेट करेंगे बाय मींस ऑफ डबल हेडेड एरो। तो एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ये डबल बॉन्ड की जगह सिंगल हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड की जगह डबल हो जाएगा। यहाँ पे 2 लोन पेयर बच जाएंगे। एक लोन पेयर तो बॉन्ड के लिए इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे आपके पास जो है वो हो जाएंगे 3 लोन पेयर। एक स्ट्रक्चर ये बना, ठीक। एक स्ट्रक्चर ये है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक। इनका रिजल्टेंट या जिसे हम एब्रेट कहते हैं, ट्रिपल लाइन डालोगे, हैब्रिड स्ट्रक्चर। हैब्रिड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ऑक्सीजन, 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 ठीक। सिंगल बॉन्ड तो स्पेशली आप ड्रा कर दें, ठीक। चूंकि डबल बॉन्ड घूम रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, जब डबल बॉन्ड घूम रहा है तो उसे डॉटेड लाइन से यू शो कर दे। इसका मतलब आपसे कोई पूछे इसका एंगल कितना है, आप कहोगे 128 पिकोमीटर, चाहे आप इसका केस लेते हो या इसका केस लेते हो, ठीक। तो कुछ और स्ट्रक्चर भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द आपको दूंगा, तो दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह और भी कुछ स्ट्रक्चर मैं निकाल के दूंगा ताकि आपको लेवल स्ट्रक्चर और ये जो फॉर्मल चार्ज है, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए और आप उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सके। अब देखिए ओजोन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 1 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक हैब्रिड बन रहा है। तो आपने हर जगह पे उस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आ रहा हूँ। दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।